उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 यानी कि धारा 61। आज हम बात करेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर अगर आपने तालाब की भूमि पर, बहुत से लोगों का सवाल यही होता है कि हमने तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया था और काफ़ी वर्षों से हमारा तालाब की भूमि पर कब्जा है, यहाँ पर कि हमने उस पर मकान भी बना दिया है और मकान बनाने के बाद अब क्या होगा, या फिर हमें पटवारी ने धमकी दी है, लेखपाल ने धमकी दी है कि आपका मकान तालाब की भूमि के ऊपर है और ये कभी भी गिराया जा सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी जानकारी के ऊपर जानकारी करेंगे कि क्या तालाब की भूमि पर कब्जा हो सकता है या फिर तालाब की भूमि के बारे में नियम, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के नियम के आधार पर 2006 की नियमावली के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या तालाब की भूमि पर कब्जा हो सकता है या फिर कोर्ट के माध्यम से, यानी कि हम इस पर कब्जा साबित कर सकते हैं। जैसे कि 12 साल तक अगर किसी व्यक्ति का किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है और वो प्रॉपर्टी का मालिक उस कब्जे के बारे में ध्यान नहीं देता है, तो जिसका 12 साल तक कब्जा हो जाता है उसी व्यक्ति की ज़मीन हो जाती है। इस प्रकार के वीडियो आपने बहुत देखी होंगी। और अगर किसी व्यक्ति का सरकारी ज़मीन के ऊपर 50 साल या फिर 30 साल से कब्जा है, तो अगर सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा है तो वो सरकारी ज़मीन भी उसी की हो जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या तालाब की भूमि पर अगर आपका 50 साल से कब्जा है तो क्या वो भूमि भी आपको मिल जाएगी या उस पर भी आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से। सबसे पहले ग्राम पंचायत में तालाब की भूमि को जान लेना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई भी वीडियो नियम और किताब में पढ़ने के बाद ही तभी उस पर वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आपको ऐसे ही बता दिया है। लेकिन अगर कोई पुरानी वीडियो इस प्रकार की हो तो अब नए नियम लागू हुए हैं, उसके आधार पर वो वीडियो, यानी कि उस वीडियो के अंदर जो बातें थी वो अब नहीं हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 और धारा 61 के अंदर यानी ग्राम के तालाबों का प्रबंधन कैसे होता है। जहाँ किसी भी, यानी ग्राम में किसी भी तालाब को धारा 59, अब धारा 59 के अंदर बहुत सी ज़मीनें आती हैं, ऐसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि आती हैं कि जो ग्राम के अंदर सभी ज़मीनें होती हैं, लेकिन धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है। यानी कि क्या सौंपा जाता है, अगर कोई तालाब की भूमि या फिर तालाब ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है धारा 59 के अंतर्गत। ये बात मैं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता नियमावली 2006 के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें ये स्पष्ट यानी बात लिखी हुई है कि अगर किसी ग्राम में किसी तालाब का धारा 59 के अधीन किसी भी ग्राम पंचायत को वो ज़मीन या वो तालाब सौंप दिया जाता है या सौंपा गया समझा जाता है, तो वहाँ किसी भी संविदा या फिर अनुदान या फिर तत्सम यानी प्रवृत्ति किसी भी विधि के अंतर्वर्षित यानी किसी बात के होते हुए भी कुछ भी ऐसा, यानी ग्राम पंचायत के द्वारा उसके प्रबंधन और मिल में, यानी कि इस प्रकार के द्वारा, यानी कि उसका प्रबंधन होगा जहाँ तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ है उसे या फिर उससे कम है, तो जहां उसे ग्राम के निवासियों के द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गांव में कोई तालाब है और उसका क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से कम है तो वो गांव के लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि वो गांव के लोग उस तालाब का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार के इतने तालाब का क्षेत्रफल है तो ऐसे तालाब को नीलामी पर नहीं दिया जा सकता है। जहां तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से ज़्यादा है तो वहां भूमि प्रबंधक समिति और उप जिला अधिकारी यानी पूर्व अनुमोदन के विहित रीति के किराए पर उसे दे सकता है। अब बात यहां पर आती है कि तालाब हमारे गांव के अंदर था और उस तालाब का जो है 0.5 एकड़ उसका रकबा था, और फिर आपको पता चला कि आपने देखा कि बहुत कम रकबा है और आपने वहाँ पर मकान बना लिया, और वास्तव में आपको वहाँ पर नहीं पता था कि ये तालाब है। कई जगहों पर ऐसा होता है ग्राम पंचायतों के अंदर कि जिनका मकान बना हुआ होता है और बाद में जब पता चलता है, जब वो अपने रिकॉर्ड को देखते हैं तो पता चलता है कि उसका तो मकान ही तालाब की भूमि के ऊपर है। अगर कहीं भी तालाब की भूमि होगी तो तालाब की भूमि को आपको बिल्कुल
आगे मैं बताऊंगा तालाब की भूमि के ऊपर आपको यानी कि किन किन वादों के अंदर यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। इस धारा के प्रयोजन के यानी तालाब और तालाब पोखर यानी इससे जल इच्छादित अन्य भूमि भी हैं, यानी कि इस प्रकार की तालाब पोखर की जो भूमि है वो इस प्रकार की भूमि है जो 0.5 एकड़ से ज़्यादा है, वो गांव के जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ा जाएगा। जैसे कि कुम्हार का धोबी घाट, कुम्हार और धोबी घाट ऐसे पर बना दिया जाता है, कुम्हार का वहाँ पर मिट्टी खोदने का बना दिया जाता है। तो अगर छोटा तालाब है तो वो इस काम में लाया जाता है, अगर बड़ा तालाब है तो वो यानी भूमि प्रबंधक समिति और उप जिलाधिकारी उस ऐसे बड़े तालाब को नीलामी करते हैं, फसल के तौर पर उसकी नीलामी बोलते हैं कि मत्स्य पालन का पट्टा केवल ऐसी जाति के व्यक्ति को होता है जैसे कि कश्यप समाज का व्यक्ति हो या फिर आपके गांव में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो और दूसरे व्यक्ति को पट्टा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत के अंदर अगर आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कश्यप समाज मत्स्य पालन के लिए और दूसरा होता है अनुसूचित जनजाति, और अगर ये दोनों आपके गांव में नहीं है तो किसी भी भिन्न जाति के व्यक्ति को मत्स्य पालन का पट्टा यानी किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कुछ वादों के अंदर तालाब की भूमि को लेकर माननीय न्यायालय ने क्या कहा है और तालाब अथवा समध ग्राम सभा के अन्य संपत्ति के निर्माण को ध्वस्तीकरण यानी वर्तमान मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा एक अभिनिर्धारित किया गया था, यानी कि यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी भी तालाब अथवा समग्र ग्राम सभा के अन्य संपत्ति पर कोई निर्माण किया गया हो तब उस निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिए। और ये किस केस में कहा था, यानी कि बुधसेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 138 RD इलाहाबाद, यानी कि इस मामले में कहा गया था कि तालाब की जो भूमि है उसके ऊपर जो भी निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। तालाब पर अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश इस वाद में, यानी कि अगर हाँ कोर्ट ये भी कह सकता है कि वहाँ से निर्माण को हटा दिया जाए, और इस वाद में राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सभा की संपत्ति पर अवैध निर्माण यानी कि विचार करते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा तालाबों से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए विधि के अनुसार यानी तत्काल प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश जारी किया था। और राम लखन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 139 RD 203 इलाहाबाद, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया है तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई बख्शिश नहीं है, वहाँ पर आपको यानी कि तालाब की भूमि को 100% छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 100% इस पर यही नियम आया है कि अगर तालाब की भूमि ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर आपने कब्जा किया है तो आपको इस प्रकार की यानी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।